किसान और ठग। पालमपुर नामक गांव में चंदू अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेती का काम करते थे। चंदू सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने बैल लेकर खेतों पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसकी पत्नी सुमन ने रोका। सुमन, आप आज भी खेतों पर जा रहे हो? चंदू, आज खेतों पर बहुत काम है, पर तुम ऐसे क्यों टोक रही हो? सुमन, पड़ोस के गांव में आज पशुओं का मेला लगा है, आप बोल रहे थे कि एक बैलों की जोड़ी और लेनी है। चंदू, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे बैलों की नई जोड़ी लेनी है। सुमन, तुम याद ना दिलाओ तो आधे काम में भूल ही जाऊं। सुमन, अब देर मत कीजिए, चलिए जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूँगी। चंदू, ठीक है, मैं भी जाता हूँ। चंदू पड़ोस के गांव के मेले में गया। उसने 2 बैलों की एक सुंदर जोड़ी खरीदी। चंदू को बाजार में शाम हो गई। चंदू बैलों को लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में उसे 2 व्यक्ति मिले। बबलू, वाह, बहुत अच्छे। चंदू, मैं कुछ नहीं समझा। नहीं बबलू, तुम बैलों की बहुत खूबसूरत जोड़ी लेकर आए हो। काली बैलों को देखकर लगता है काफ़ी महंगे बैल लाए हो। बबलू, काफ़ी समझदार भी लगते हो। काली नहीं, ज़्यादा महंगे खरीद लिए हैं। चंदू, भैया मुझे अपने घर जाना है, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो मेरा। बबलू, अरे भैया, तुम तो बुरा मान गए हो, अगर समझदार हो तो साबित करो। चंदू, जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ़ ही अच्छा हूँ। काली, हाँ भाई, जाने दो इसे, वैसे भी पालमपुर में बेवकूफ़ भरे पड़े हैं। चंदू, बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? बेवकूफ़ नज़र आते हैं तुमको क्या हम? बबलू, भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम हमारे साथ एक खेल खेलो, अगर जीते तो हम तुम्हें समझदार मान लेंगे और पैसे भी देंगे, और अगर तुम हारे तो तुम हमें एक बैल देकर जाओगे। चंदू, मैं समझदार ही हूँ, मैं खेल में जीत जाऊँगा। बबलू, ठीक है। बबलू ने 2 पर्चियों पर कुछ लिखा और दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उधर चंदू भी होश जोश में उन दोनों की बात में आ गया। बबलू, तुमको अब इन दोनों में से एक पर्ची चुननी है। एक में हम दोनों की हार लिखी हुई है और दूसरे में तुम्हारी हार लिखी हुई है। ठीक है चंदू, थोड़ा मुश्किल है। जय भुलक्कड़ बाबा की, सही पर्ची पर हाथ जाए। चंदू ने एक पर्ची चुनी। जब उसने पर्ची को खोला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस पर लिखा था, मैं अपना एक बैल हार गया। चंदू, अरे मैं तो गया काम से। बबलू, पढ़ो पर्ची में क्या निकला है। चंदू जी, मैं हार गया। बबलू, अच्छा, इसका मतलब अब एक बैल हमारा हुआ। चंदू जी, लेकिन बबलू ने दूसरी पर्ची भी वही फेंक दी और काली के साथ एक बैल को लेकर चला गया। चंदू ने दोनों पर्चियां लेकर अपनी जेब में रख ली और एक बैल को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा आगे चलकर चंदू को 2 व्यक्ति मिले। गोपाल, अरे क्या हुआ, उदास जा रहे हो? हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? चंदू ने विस्तार से बताया। गोपाल, सिर्फ बाबा ही इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है। चंदू, क्या बताओ भाई? गोपाल, हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा है जो तुम्हारा बैल वापस ला सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही मदद करते हैं। चंदू, क्या सच में? गोपाल, तुम्हारे एक बैल को देखकर दूसरा बैल लाकर दे देंगे। चंदू, तुम मेरा बैल ले जाओ और दूसरा बैल ले आओ। गोपाल, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, हम तुमसे यही मिलेंगे। चंदू ने अपनी बैल दे दिया, जिसके बाद गोपाल और जगदीश बैल लेकर चले गए और सुबह तक नहीं आए। बबलू, काली, गोपाल और जगदीश चारों सगे भाई थे। चंदू ने बहुत इंतजार किया, वह घर गया। उसे अकेला आया देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हैं? चंदू, वो मैं बैल तो लाया था, लेकिन चंदू ने सुमन को सारी बात बताई और वह दोनों पर्चियां भी सुमन दी। सुमन ने दोनों पर्चियां खोलकर देखी, दोनों में एक जैसा ही लिखा था। सुमन, हाँ, वो चोरों ठग था। चंदू, अब क्या कर सकते हैं? सुमन बोली, मेरे पास एक उपाय है चंदू, मैं कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन चंदू ने चूड़ी बेचने वाले का भेष बनाया और आसपास के गाँव में उन ठगों को ढूंढने निकला। तभी उसे घर के सामने 2 बैल बंधे दिखे। चंदू, यह बैल तो मेरे हैं, यह घर जरूर उन ठगों का है, आज मैं इनको सबक सिखाकर ही रहूँगा। चंदू उस घर के पास आवाज़ लगाने लगा। बबलू बाहर आया। बबलू, हमें चूड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है। चंदू, कोई नहीं भैया, आज तुम ही चूड़ी खरीद लो। बबलू, तुमको बोला है ना, घर में आज कोई भी महिला नहीं है। चंदू अपने असली रूप में आ गया और उसने बबलू को बहुत पीटा। बबलू, अरे भाई, गलती हो गई। बबलू अपनी टांगों से चल भी नहीं पा रहा था। चंदू ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने बैल लेकर चला गया। बबलू के तीनों भाई शाम को घर आए। काली, भैया क्या हुआ? बबलू, वहीं व्यक्ति आया था जिसने हमें बैल ठगे थे, वह अपने बैल भी ले गया। अब तुम जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाओ। गोपाल, आप फिक्र न करें भैया, गांव के चौराहे पर ही वैद्य जी मिल गए। वैद्य, कहाँ भागे जा रहे हो? काली, अरे हम किसी वैद्य जी को ढूंढ रहे हैं, हमारे भाई की हालत ख़राब है, हम हैं वैद्य, हम ठीक करेंगे आपके भाई को। गोपाल, अरे वो वैद्य जी, जल्दी चलिए। वैद्य, हाँ चलो, अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ बढ़ाते हैं। जगदीश, अरे क्या बोला आपने? वैद्य, बेटा मैंने कहा अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ भगाते हैं। जगदीश, ठीक है। तीनों भाई वैद्य जी को घर ले आए। वैद्य, अरे किसका इलाज करना है? मुझे यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा।
काली, नीचे देखो, यह हमारे भैया हैं। वैद्य बहुत गहरे घाव दे गया। कमबख्त, मेरी औषधि खत्म हो गई। पास के जंगल में औषधि ले आओ। वैद्य जी ने तीनों भाइयों को जंगल में औषधि लेने के लिए भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गए। वैद्य जी का असली रूप देखकर बबलू के होश तो उड़ ही गए, क्योंकि चंदू ही वेश बदल कर आया था। बबलू, तू चंदू? हाँ, अभी कुछ और हिसाब बाकी है। चंदू ने फिर से एक डंडा उठाया और बबलू को पीटना शुरू कर दिया और वहां से भाग गया। जब बबलू के 3 भाई वापस आए तो बबलू को मीने ने मार मार कर भर्ता बना दिया। जगदीश, अब हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोपाल, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ लेंगे? जगदीश, उसने अपने घर के बाहर बैल जरूर बांधे होंगे। तीनों अपने भाई का बदला चंदू से लेने के लिए उसके गांव पहुंच गए। तभी उन्हें दिखा कि एक बड़े से घर के बाहर 2 बैल बंधे हैं। गोपाल, दुश्मन मिल गया। जरूर वो इस घर के अंदर ही होगा। काली, ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है। तीनों भाई अंदर गए, लेकिन वो घर एक पुलिस वाले का था। पुलिस वाले ने तीनों को बहुत पीटा। पुलिस वाले के घर के बाहर चंदू भी खड़ा था। चंदू बोला, मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए मैंने अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांध दिए थे। काली, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे। गोपाल, तुम तो सच में अक्लमंद हो। चंदू, अगर किसी को ठगोगे तो तुम्हें मेरा जैसा कब कोई मिल जाए क्या पता। चलो जी, अब मैं चलता हूँ। चंदू अपने बैल लेकर चला गया और ठगों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।